शाहरुख खान की एक मूवी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है पठान। उस पठान मूवी को देश के लोग बॉयकॉट करने का तय कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्रेंड चल रहा है कि ये जो फिल्म आ रही है पठान, इसको हमको सुपर डुपर फ्लॉप करना है। जैसे लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप किया गया, जैसे आदि पुरुष को बॉयकॉट किया गया और वो फ्लॉप हुई। इतना ही नहीं, लाल सिंह चड्ढा को तो 400 करोड़ का चपत लगी, यानी घाटा हुआ। देश ने अब यह तय कर दिया है कि ये जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, बॉलीवुड के लोग, शायद इन्होंने यह तय किया है कि ये अपने आदतों में सुधार नहीं लाएंगे। लेकिन देश की जनता ने अब यह तय कर लिया है कि हम ऐसे बॉलीवुड को सबक सिखा कर रहेंगे। देखते हैं जीत किसकी होगी। लेकिन इसी बीच शाहरुख खान का एक बयान आ गया। उन्होंने कलकत्ता के अंदर फिल्म फेस्टिवल के एक प्रोग्राम में जो बॉयकॉट अभियान को चलाने वाले लोग हैं उन पर प्रहार किया और उसने कहा कि कुछ गिने चुने लोग फिल्म का बॉयकॉट करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसी तरह के शब्द उस समय भी बोले गए जब लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज होने जा रही थी। आमिर खान को इतना अहंकार था, उसको लगता था कि तेरी मूवी तो देखने लोग जाएंगे ही। मैं भी जाता था, लेकिन तब जब मुझे पता नहीं था कि ये जो आमिर खान, जिसको हम एक कलाकार मात्र समझ रहे हैं, ये तो देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले हैं। इतना ही नहीं, देश विरोधी जो ताकतें हैं ये तो उनके साथ खड़े होकर फोटोशूट कराते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं एक विशेष धर्म से आता हूं, इसके आगे मेरी सोच कुछ नहीं है, और एक नैरेटिव चलाता हूं। तो अब देश ने यह तय कर लिया, क्योंकि अब देश ने यह पहचान लिया कि जिन बॉलीवुड के कलाकारों को हम स्टार, तारे, सितारे इन शब्दों से नवाज रहे थे, वो तो असलियत में देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और इसलिए अब यह तय हो गया कि बॉलीवुड की कोई भी मूवी आ जाए, इसको हम चलने नहीं देंगे। यह कोई शाहरुख खान या आमिर खान की बात नहीं है, बॉलीवुड को सबक सिखाने की बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, उसके बाद से देश के अंदर ये लोगों के अंदर विचार आया कि हम तो सोच रहे थे बॉलीवुड है, लेकिन यहां तो नेपोटिज्म है, यहां तो किसी को पनपने नहीं दिया जाता, और एक जो गैंग है वो गैंग बाहर के आए हुए व्यक्ति को अपमानित करता है। बड़ी स्टेज पर हमने देखा है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को जूता मार करके अपमानित किया गया था, कौन भूल सकता है। लेकिन अब बॉलीवुड के एक और कलाकार विवेक ओबेरॉय का एक बयान सामने आया है, और उसने अब चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि किस तरह से उनके हिट होने के बावजूद भी बॉलीवुड में कुछ ताकतवर लोग हैं। उन्होंने ताकतवर शब्द इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कुछ लोग हैं जो उनको मूवी नहीं मिलने दे रहे हैं, और ये जो गिरोह है, उन्होंने जिक्र किया कि यही गिरोह सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़ा था। विवेक ओबेरॉय पहले भी बोले हैं, कंगना रनौत भी पहले बोली है, लेकिन इन्हीं बोलने की सजा आप देखिए। ये जो बॉलीवुड का गिरोह है, ये किस तरह के काम करता है कि जो इनके विरुद्ध जाएगा उसको ये फिल्म नहीं देंगे, उसको ये ऐड भी नहीं करने देंगे, और ये तय करेंगे कि कुछ भी हो बॉलीवुड में तो रहने नहीं देंगे। शाहरुख खान एक प्रोग्राम में एक एक्टर की इस तरह से बेइज्जती कर रहे थे, उसके सर में बोतल मारी, और उसके बाद कह रहे हैं पता नहीं ये कहां से एक्टर बनने के लिए चले आते हैं, जिसको देखिए एक्टर बनना है और टर टर करता है। इस तरह का अपमान किया सर भरे सभा में, फिल्म फेस्टिवल था। तो क्या ये जो बॉलीवुड है इसमें वही लोग रहेंगे जो देश विरोधी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं नैरेटिव चलाने वाले हैं? तो ये कौन तय करेगा? ये तो देश की जनता तय करेगी कि किसकी मूवी इस देश में चलेगी तो किसकी नहीं। हमने पिछले दिनों दिखा दिया कि बहुत सारी ऐसी मूवी आई जो साउथ से थी, हिंदी में डब की हुई थी, उनको सुपर डुपर हिट कर दिया हमने, क्योंकि एक मैसेज देना था।
कुछ लोग कहेंगे साहब कोविड का टाइम था, मंदी चल रही है, बेरोजगारी हो रही है, इसलिए शायद सिनेमा घरों में लोग नहीं जा रहे हैं। इसी नैरेटिव को चोट पहुंचाने के लिए और इसी एजेंडे को पूरा प्रहार करने के लिए देश के लोगों ने दिखाया कि जहां लाल सिंह चड्ढा दर्शकों के लिए तरस गई, वहीं साउथ की डब की हुई मूवी सुपर डुपर हिट गई। यह बताने के लिए था कि देश की जनता जब सच्चाई जान लेती है और जब कुछ ठान लेती है तो वो बहुत बड़ी ताकत होती है। और आज देश में युवा जागा हुआ है। अब वो समझ गया है कि 500 रुपए यदि उसको सिनेमा घर में जाकर खर्च करने हैं तो किसके लिए? क्या इस दीपिका पादुकोण के लिए, जो सीएए के विरोध के समय जेएनयू के उन लोगों के साथ खड़ी थी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है? ऐसों की मूवी हम चलने देंगे क्या? अगर ऐसे लोगों की मूवी चल गई फिर तो एक नैरेटिव सेट हो गया कि देश के विरुद्ध एक्टिविटी करिए, उसके बाद भी देश की जनता मूर्खों की तरह आपकी मूवी देखती रहेगी और आपको हिट सितारे कहती रहेगी। सितारे नक्षत्र होते हैं, हमने इनको नाम दिया हीरो, हमने एक्ट्रेस को हीरोइन इनको कहा। यूं तो अंग्रेजी में ही शब्द ठीक है, एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेता, अभिनेत्री, लेकिन बड़ी चालाकी से आप देखिए एक वर्ड आ गया जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं, हीरो, हीरोइन। हीरो बता दिया गया। हमारे हीरो कौन होने चाहिए? होने तो वो लोग चाहिए जिन्होंने चीन के बॉर्डर पर चीनी सैनिकों को निहत्थे घूंसे मार मार के उनकी नाक तोड़ दी, जो -40 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर परिवार से दूर देश की रक्षा में दिन रात जागते हैं। हमारे हीरो वो होने चाहिए थे। अगर हम उनकी स्टडी करें, उनके ऊपर पिक्चर बने, तो देश के कितने ही युवा ये विचार करेंगे, यार इस लाइफ में तो बड़ा एडवेंचर है, चलो हम भी आर्मी ज्वाइन करते हैं। लेकिन बड़ी चालाकी से हीरो और हीरोइन आइकॉन बना दिए गए हमारे वो लोग जो नकली फाइटिंग करते हैं, जो नकली सैनिक बनते हैं, और सब जीवन नकली है। असली जीवन तो उनका वो है कि ऐशो आराम की लाइफ, लेविश लाइफ जीते हुए, अय्याशी करते हुए। तो आज चीजें खुली हैं इस देश में, जहां 60% जो संख्या है, जनसंख्या, वो युवा है और युवा ही ज्यादातर फिल्में देखते हैं। तो आप अब युवाओं को मूर्ख नहीं बना सकते। आज हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में जानकारियां हैं, तो पीछे का सारी हिस्ट्री निकल करके आती है। और जब हिस्ट्री निकल करके आई है तो पता लग रहा है कि ये जो मनोरंजन के तौर पर बॉलीवुड वाले लोग थे, ये तो हमारी भारत की संस्कृति और हिंदू विरोधी लोग थे। यहां हिंदुओं को अपमानित करने वाली फिल्में बनाई गई। दिमाग में सेट कर दिया गया कि मंदिर के जो पंडित होते हैं वो अपराधी होते हैं और बाकी धर्मों के लोग बड़े शांत होते हैं। इस तरह का नैरेटिव चलाने वालों की पोल खुली, जहां एक तरफ इस पठान मूवी के गाने को लेकर केवल एक ऑब्जेक्शन हो रहा है, भगवे रंग को लेकर। मैं कहता हूं कि वो केवल एक पार्ट है, ध्यान भटकाने का है। असली बात तो उसमें दीपिका पादुकोण है, जो फिर से उस नैरेटिव को चलाने के लिए है कि आप देश का विरोध करिए, देश के विरुद्ध अभियान चलाने वाले और टुकड़ा टुकड़ा की सोच रखने वालों के साथ खड़े होइए। और उसके बाद जब मूवी देखने के लिए जनता जाएगी और करोड़ों रुपए आपके जेब में आएंगे, तो उस पैसे से आप देश विरोधी नैरेटिव चलाने वालों की सपोर्ट करिए। तो हम जैसा मूर्ख कौन है भाई कि हम अपनी गाड़ी कमाई ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करें जो देश विरोधी अभियान का हिस्सा है। और इसलिए बायकॉट अब इस समय पठान चल रहा है। आप देखिए अब देश की जनता इनको ऐसे ही सबक सिखाएगी जैसा आदि पुरुष के समय सिखाया। सैफ अली खान उसमें कौन बन गए थे? रावण का रोल निभा रहे थे। तो उनको रावण का रोल निभाते हुए किस तरह का उन्होंने अपना, हालांकि वो चित्रण किया गया था सब ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन उनको ऐसा भेष बनाना था। तो ये सब एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब इनके हर एजेंडे का खुलासा कर रही है और तय हो गया है कि ऐसे लोगों को अब इस देश में
हम कम से कम हीरो तो नहीं बनने देंगे, और अब जीरो बनाएंगे। हमने हीरो बनाया ना, हम ही इनको जीरो बनाएंगे। विवेक ओबेरॉय ने जो पोल खोली है कि कुछ पावरफुल लोगों की वजह से उनका कैरियर तबाह हो गया, और वो कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इसी तरह का काम हुआ। तो आज ये सिद्ध होता है एक बार कि जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले इस पूरे अभियान को चलाए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो अभियान छेड़ा था, आज उसी का नतीजा है कि बॉलीवुड के लोग अब बौखला गए हैं और शाहरुख खान चुनौती दे रहे हैं। शाहरुख खान कह रहे हैं गिने चुने लोग सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चलाते हैं, तो शाहरुख खान जी जरा आंखें खोलिए और जरा ट्विटर स्पेस पर कहीं झांकिए। पता लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ट्विटर स्पेस पर आप जिनको गिने चुने लोग कह रहे हो ना, ये तो आप बहुत थोड़े से लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट इतना है कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी आपका विरोध हो रहा है। एकजुट हो गए लोग। जहां भी कोई सनातनी और भारत को प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, सभी इस अभियान का हिस्सा है। शाहरुख खान जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस देश में कम से कम 50 करोड़ जनता आपके विरुद्ध खड़ी है, और उसका एक कारण है कि बॉलीवुड में पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि आप एक एजेंडा चला रहे हो, आप एक ग्रोह जैसा काम कर रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत जैसे कितने ही ऐसे लोग हैं जो वहां अपना पैर जमाना चाहते थे, कैरियर बनाना चाहते थे, उनके अंदर टैलेंट था, लेकिन उनकी मूवी सुपर डुपर हिट होने के बावजूद भी उनको कोई फिल्म का काम नहीं मिला। शाहरुख खान ने अपनी मूवी को जब देख लिया कि बॉयकॉट पठान ट्रेंड पहले से चल रहा है, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से एक तड़का लगाने के लिए दीपिका पादुकोण का एक ऐसा गाना उसमें ऐड कर दिया। उनको लगता है गाना देखने के लिए तो लोग जाएंगे ही, क्योंकि अब देश की जनता का मूड पब्लिक समझ गई है और बॉलीवुड के लोग भी समझ गए हैं। शाहरुख खान के साथ कोई भी आएगा, दीपिका पादुकोण के साथ कोई भी खड़ा होगा, उसको सुपर डुपर फ्लॉप कर दिया जाएगा। तो आपने कोशिश की है कि विवाद गाने पर रह जाए, और कल को आप कहो ठीक है भाई, हम गाने में से वो वाला पार्ट हटा देते हैं, हम भगवा कलर वाला गाने का जो शॉट है उसको हटा देते हैं, बाकी रहने देते हैं। देखना आप अगले आने वाले दिनों में ये करने वाले हैं। मुझे सूत्रों से पता चला है कि शाहरुख खान पूरा ध्यान उस गाने के उस रंग पर लाना चाहता है, और यही उसकी चाल है। और फिर वो उस गाने को कट कर देंगे, उस सीन को, कि भाई वो वाला सीन हम काट देंगे, और उसको काटते ही फिर कहेंगे अब तो विवाद खत्म हो गया, तो अब तड़कता भड़कता गाना देखने के लिए लोग आएंगे। लेकिन शाहरुख खान जी, आपकी कोई चाल चलनी नहीं है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो एडवांस में बनाई है, ताकि देश की जनता जान सके कि ये गाने पर विवाद जानबूझकर फैलाया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए दीपिका पादुकोण की उस बात से जो वो विरोध में करने के लिए खड़ी थी जेएनयू के छात्रों के साथ। हम नहीं भूलने देंगे, ये तो हमने तय किया है कि हम भूलने नहीं देंगे। और आपको शाहरुख खान की भी एक बात बताता हूं, पाकिस्तान में बाढ़ आई तो इनको दर्द होता है, ये मदद करने के लिए वहां करोड़ों रुपए देते हैं। भारत में खास तौर पे अगर मुंबई में ही कितने लोग इस वहां भूखे हैं, बेघर हैं। इस देश के अंदर जो जनता है वो परेशान है, और बाढ़ तो भारत में भी आती है। लेकिन क्या आपने सुना है कि शाहरुख खान ने कभी बिहार में जो बाढ़ आई है उनके लिए कोई मदद का हाथ बढ़ाया हो? आपने कभी सुना है कि यहां कोई जो है भूखा है और उसके लिए खाने का प्रबंध इन्होंने किया हो? सरकार के किसी भी ऐसे आयोजन प्रयोजन में इन्होंने कोई डोनेशन दिया हो? पीएम केयर फंड में, या कभी कहीं किसी भारत के मुसीबत के समय में ये अरबों खरबों के मालिक, इन्होंने कोई 2 रुपए भी दान दिए? नहीं। तो शाहरुख खान जी को दर्द होता है पाकिस्तान में जब कोई बाढ़ में भूखा रहता है। तो ठीक है, पाकिस्तान की जनता आपकी मूवी देखेगी। भारत वालों को मैं कहना चाहता हूं कि याद रखिए, ये वो लोग हैं जो खाते यहां का हैं, रहते यहां हैं, गाते पाकिस्तान की है, और ऐसे लोगों को फ्लॉप करना अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की,
इस वीडियो को बनाकर। आप अपनी जिम्मेदारी करिए इस मैसेज को पूरे भारत में फैलाकर। वंदे मातरम।